रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काबीना की मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग को चेयर किया और उस मीटिंग में जो सबसे ख़ास बात जो डिस्कशन हुई वो इमरान खान साहब के ऊपर थी। वो उनके जो इस्लामाबाद मार्च था, आज़ादी मार्च, उसके ऊपर थी और फिर जो आइंदा की दोबारा से वो मार्च की एक कॉल दे सकते हैं उसके मतलब था। और ये फिर कैबिनेट मीटिंग के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कमर ज़मान कायरा साहब और असद महमूद साहब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि सब सारा जो भी कुछ हुआ, और आपको पता है कि हुकूमत का क्या बयानिया है, उसको डिस्कस करके तो उन्होंने इस किस्म की बात की कि इमरान खान साहब और जो टॉप लीडरशिप है पीटीआई की, उनके अगेंस्ट पीपीसी के तहत कोई मुकदमा कायम किया जा सकता है और बल्कि बगावत की भी बात की गई। इस तरह का इम्प्रेशन दिया कि शायद बगावत का भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जा सकता है, जिसके लिए काबीना की एक सब कमेटी बना दी गई और वो सब चीज़ों को, जितने भी वो फैक्ट्स हैं, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे। जो उन्होंने कहा वो इवेलुएट करें। अब क्या ये ऐसा होगा, क्या ये नहीं होगा, इसके ऊपर मैं आपको वैसे एनालिसिस दूंगा। और ये कि जी असल हो सकता है कि इसका मकसद कुछ और हो, तो वो उसके ऊपर बात मैं करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ये डिटेल्स बता दूं कि किस किस्म की बातचीत हुई और फिर पीटीआई की तरफ से किस किस्म की बातचीत की जा रही है, सब कुछ। अच्छा, एक तो जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने की, उन्होंने ये कहा कि जी उनके पास बहुत सा एविडेंस है। उन्होंने कहा जी कि जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की भी बात की, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई के लोगों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू मार्च से रिलेटेड हुई होगी, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हो सकते हैं पॉसिबली, और दूसरे भी जो पीटीआई के रहनुमा हैं, लगता है इस तरह है कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स आपको पता है कि इनके पॉलिटिशियंस की तो जनरली मोस्टली जो रिकॉर्डिंग पहले भी होती रही, ये पिछली हुकूमत में भी होती रही, और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इससे मतलब जनरली ये काम करता रहा। और हुकूमतें बहुत पहले इस्तेमाल करती थी आईबी को, और फिर रिसेंट पास में अनफॉर्चुनेटली दोबारा से आईबी को इस काम के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने इस तरह की बात की कि जी कि एविडेंस जो है हमारे पास काफ़ी है। फिर उन्होंने ये भी रेफ़र किया कि इमरान खान साहब की जो एक स्टेटमेंट थी, ये भी जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया और जो कि मैं हैरान हूँ ऐसे, और उसमें इमरान खान साहब का एडमिशन था कि जो वहाँ से जो लॉन्ग मार्च उन्होंने इसलिए कॉल ऑफ किया और कि जी उनको डर था कि कहीं इंतशार ना फैल जाए और कोई खून खराबा ना हो जाए। और उसके ऊपर उन्होंने ये बात भी कही कि उनके भी लोग जो हैं, मतलब जो उनके उसमें शामिल थे जो प्रोटेस्ट में, तो उनके पास भी पिस्टल थे, मतलब है कि आर्म्स जो थे, असलहा जो था वो उनके पास भी था। तो वो इस तरह से कह रहे थे कि जी ये एक एक मतलब है कि बड़ी क्लैश हो सकता था उनके और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के दरमियान, पुलिस के साथ भी हो सकता था, इस तरह की बात। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि, और ये बात आपको पता है कि पहले भी जिस वक्त अभी ये मार्च स्टार्ट हुआ नहीं था, तो उससे पहले हुकूमत ने ये कहा था और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की थी, लेकिन स्टेटमेंट्स तो थी उनकी, राना सावला साहब की और कुछ दूसरे लोगों के पास, कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जी ये मसल्ला हो कि ये लोग आ रहे हैं और इसमें ऐसे लोग हैं कि जिनके पास असलहा होगा, और इसलिए ये मार्च जो है उसके कंसिक्वेंसेस अगर उसको इजाज़त दी जाए तो उसके सीरियस हो सकते हैं, उसमें खून खराबा हो सकता है, उसमें जानी और माली नुकसान हो सकता है। और ये बात आपको पता है कि यही बात फिर पीएमएलएन या जो रूलिंग इस वक्त कोalition पार्टनर्स हैं, वो बार बार शेख रशीद साहब की वो बात तो बार बार दोहराते हैं कि खूनी मार्च होगा, खूनी मार्च होगा। अच्छा, इसके बाद आपको देखें कि इमरान खान साहब ने ये बात की तो महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, आप देखें कि उन्होंने जो बात की, और जो ज़ाहिर है आप सबको पता ही है, इंतहाई ख़तरनाक बात उन्होंने की कि जी अब मैं आऊँगा और इमरान खान जो हैं, मतलब है कि उनकी ज़ाहिर इजाज़त से मैं जब आऊँगा, मतलब नेक्स्ट मार्च की वो बात कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मैं यहाँ से फ़ोर्स लेके जाऊँगा। दो हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है, जो कोलिशन अभी जो वफाकी हुकूमत है, कि जब ये पहले भी आए थे तो इन्होंने पुलिस फ़ोर्स को भी इस्तेमाल किया, उनके गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी और उनके रिसोर्स को भी, और ये भी कहा गया जी कि उनके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है असलहा भी था। लेकिन एनी हाउ, अब तो महमूद खान साहब ने ख़ुद इस तरह की बात की कि जो मैं आपको बताऊं कि अगर आप आइन को देखें और जिस तरह का ओथ लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर का जो ओथ होता है, उसके तहत ये बात नहीं की जा सकती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उन्होंने ये बात की,
शहबाज गिल साहब की मैं एक बात सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे, और मतलब है कि वो भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी बड़ी अजीब किस्म की बात थी कि जी उन्होंने हवाला दिया, मतलब है कि के लोगों का हवाला दे के, और उन्होंने मतलब पख्तूनों का हवाला दे के जिन्हें उन्होंने ये कहा कि वो तो 10 साल तक अपना मतलब अगर आप उनको एक चपेट लगाएंगे तो वो 10 साल तक अपना बदला नहीं छोड़ते। तो मतलब है कि अजीब किस्म का, और यही आखिर में है ये बातें करके उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब उनको रोके हुए हैं। तो ये जो सारी जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और एक तरफ से भी और जो दूसरी तरफ से भी लग ऐसे रहा है कि इसके ऊपर है नहीं आओ, हुकूमत की तरफ से तो ये कह दिया गया कि जी हम एक कमेटी सब कमेटी बना दी गई, और वो सारी ये जो चीज़ें हैं, इन एविडेंस जो है, जो उनके बकौल उनके पास सारा एविडेंस है, सब जो चीज़ें हैं, जिसमें ये जो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है, महमूद खान साहब की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स भी शामिल होंगी। तो वो इस तरह का कि किस किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं अगेंस्ट इमरान खान एंड अदर्स। अच्छा, उसमें बगावत की बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ। तो अब मेरी ये ज़ाती राय में शायद ये ऐसी ये धमकी ज़्यादा हो, ये बातें जो जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए, इसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो साफ ज़ाहिर हैं, पिस्टल लेके कुछ आगे लोग, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मर्ज़ी से तो नहीं लेके आए होंगे, और इसी लिहाज से महमूद खान ने जो बात की वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से तो ज़रूरी नहीं होगा की होगी, या इस तरह की जो और भी चीज़ें हैं, और भी जो टेलीफोनिक, अब आई डोंट नो इमरान खान साहब के मतलब कुछ है कि नहीं एज सच। तो अच्छा, उसमें देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, एक कोशिश ये है कि किसी तरीके से एक तो अगला नेक्स्ट मार्च को रोका जाए, और उसमें ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में के पास हुकूमत भी जा सकती है। इमरान खान साहब ने तो ऑलरेडी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाएंगे, और ये सारी जो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इसमें इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में जाके वैसे कमज़ोर बनता है, बिकॉज एहतजाज की जब बात की जाती है तो पूरा एहतजाज की बात की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले मार्च के दौरान जो ऑर्डर था वो वायलेट हुआ डेफिनेटली, और आपने सबको डी चौक की तरफ कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रोसीड करें, वहाँ पे आप चले चलें। लेकिन एनी आओ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये केस जा सकता है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोनों साइड्स प्रेशर डाल रही हैं। इमरान खान का प्रेशर ये है कि मेरे हक़ में, और मुझे इजाज़त दें, खुली छुट्टी दें, मैं जिस किस्म का भी मर्ज़ी लेके आना चाहूँ, मार्च जो है और कहीं ना रोका जाए। और वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि जिस किस्म की, और वो बात खैर सही है कि जिस तरह रात को मतलब बहुत से लोगों के इनको पकड़ा गया, चादर और चारदीवारी की वॉल्यूशन हुई, और एक्सेसिव किस्म की मतलब है कि यूज़ ऑफ टीयर गैस, लाठी चार्ज, इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये कुछ चीज़ें उनके हक़ में जाती हैं, लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मसला बन गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि इसको शायद इजाज़त दें। अगर वो इजाज़त देंगे तो वो मतलब है कि बहुत बांध देंगे, बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स बड़ा क्लियरली मतलब है कि आप देखिएगा रिफ्लेक्टेड होंगे उनके ऑर्डर में। अदरवाइज़ वो ऐसा खुली छुट्टी वाला मेरा नहीं ख्याल के तासुर हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो हुकूमत की तरफ से एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, और ये कि जी हम बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये वो सारा कुछ, मेरा ख्याल है ये प्रेशर का मकसद ये है कि किसी तरीके से वही जो एक नेगोशिएशंस की, मुज़ाकरात की बात हो रही है, कि किसी तरीके से उसके लिए रास्ता एक हमवार हो। और उसके लिए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को इनकरेज करे। फ़ौज की तरफ से तो मैंने आपको बताया इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी जो लास्ट इनकी मीटिंग हुई थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही करवाई गई थी। सो कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये नेगोशिएशंस करवाए जाएँ, मुज़ाकरात की तरफ चले जाएँ, तो फिर उससे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। उससे पीटीआई के वापसी जो है नेशनल असम्बली के अंदर वो भी हो सकती है पॉसिबल। और बजाय इसके कि आप कन्फ्रंटेशन से और इस तरह से मार्च, और फिर इधर से पुलिस का अटैक, जो मार्च करने वाले लोग उनके ऊपर हो, इस तरह का शायद जो माहौल है उसको अवॉइड करने की एक कोशिश है। और ये मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं। इमरान खान साहब मार्च के ऊपर ही वैसे अभी तक फोकस्ड हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ वैसे ऐसा सच नहीं है। उन्होंने अपनी एक, आपको मैं पहली दफ़ा कुछ मेरा 3-4 दिन पहले उन्होंने मुज़ाकरात की भी बात की कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो अपने सेकंड टियर लीडरशिप है उसमें बहुत ज़्यादातर लोग वो हैं जो ये चाहते हैं कि मार्च वैसे ना हो,
और मार्च ना हो, हमारे मुज़ाकरात वाला मसला हो कि मुज़ाकरात से आप ये मसाइल हल करें और नेशनल असम्बली में आप वापस चले जाएँ, इसके भी बहुत लोग हामी हैं। तो ये तो मेरे और फिर एट द एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ये जो वीलॉग है मेरा, मैं ये आपको बताऊँ कि चलें, बहुत कुछ कहा जा रहा है, हुकूमत इमरान खान को बहुत कुछ कह रही है, इमरान खान हुकूमत को बहुत कुछ कह रहे हैं। तो मेरी दुआ है और मेरी दरख्वास्त भी होगी, जितने भी रेलिवेंट प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर हुकूमत है और इवन पीटीआई, कि यही बेहतर होगा कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाके तो ये सब फैसला करें, बिकॉज़ किसी के लिए भी ऑप्शंस आसान नहीं है। अब आज मैं पढ़ रहा था कि जो ऑयल है वो शायद $127 बैरल पहुंच चुका है। अब मुझे बताएं कि ये जो हम ऑलरेडी महंगा हो गया 30 रुपये, और मेरा ख्याल है 10-15 दिन के अंदर एक्सक्यूज मी 10-15 दिन के अंदर ये और महंगा होगा। सो और जो हम पहले सोच रहे थे कि 17-18 रुपये पेट्रोल महंगा होगा और डीज़ल 40 या 50 रुपये, अब जो जिस तरह प्राइस जा रही है ऊपर ऑयल की, ये तो और ऊपर जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और फिर ये भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कल कि हो सकता है कि जी आइंदा 6 महीनों में $150 पर बैरल चला जाए। तो ये जो मुश्किलात है ना इकॉनमी की, जो इकॉनमी रिलेटेड होंगी और फिर महंगाई के जो मसाइल होंगे, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी मतलब है कि एक सेगमेंट ऑफ के नहीं है, ये सबके एक बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। आज अगर फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, कल केयर टेकर की आ जाती है, और आगे फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीतते हैं और वो आ जाते हैं, सो कोई भी हुकूमत बना ले आगे जाके, तो ये चैलेंजेस तमाम लोगों के लिए बड़े सीरियस हैं। सो इसलिए वही जो एक हल है सबसे बेहतर ये कि मुज़ाकरात करके इकॉनमी के ऊपर एक चार्टर कर लें, उसके ऊपर आप सब एक हो जाएं। बाकी आप केयर टेकर गवर्नमेंट कब आनी है और इलेक्शंस कब होने हैं उसका फ़ैसला कर लें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।